हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीएनसी मशीन में अगर किसी भी पार्ट में कोई रेडियस बनाना हो तो रेडियस बनाने के लिए जो रफ टूल चलाते हैं उसमें हम मटेरियल को कैसे काटते हैं, फाइनल रेडियस के लिए हम अपने मटेरियल को कैसे मैनेज करते हैं, यानी मटेरियल को कैसे उसके लिए मटेरियल कैसे छोड़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं इसको भी कवर करूंगा, जो जनरली आप लोगों को अदर वीडियो में सीखने को नहीं मिल पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर करते हुए आज का वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ड्राइंग है वो क्या है। ये कोई आपका पार्ट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कुछ ऐसा है, एमएस रॉड है, सिलेंड्रिकल टाइप का हमारा एमएस रॉड है, जिसका जो डायमीटर है 40 mm का डायमीटर है। यानी ये जो डायमीटर है वो 40 mm का डायमीटर है। और लेंथ क्या है आपकी 40 mm की लेंथ है। ठीक है, ये भी लेंथ क्या है 40 mm की लेंथ है। यानी 40 mm का डायमीटर 40 mm के लेंथ में हमें ये क्या है पार्ट, इस शेप का पार्ट बनाना है, जिसके लिए जो ड्राइंग में दिया है इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है 20 mm दिया है। और यहाँ पे एक रेडियस बनाना है जो 3 mm का होना चाहिए। और ये वाला जो डायमीटर है यानी कि ये डायमीटर है आपका 34 mm का। तो 34 mm का डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको ये रेडियस बनाना है। और ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दी हुई है। इसके बेसिस पे आपको अपना प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम बना करके ये पार्ट बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो रेडियस बन रहा है वो रेडियस कहाँ से स्टार्ट होकर के कितने मीटर डायमीटर तक आपका रेडियस बन रहा है। ये चीज़ें आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जैसे देख पा रहे हैं कि ये 3 mm का रेडियस है और 3 mm का रेडियस जो है वो बन रहा है। तो मान लीजिए अगर हम अलग से इसको हम प्रोफाइल ऐसे कोई बनाते हैं, ये एक मान लीजिए सर्कल। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, रेडियस हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ जैसा कि मान लीजिए एक कोई हम सर्कल बनाते हैं, ये जो सर्कल है आपका 6 यानी डायमीटर जो है इसका 6 mm का डायमीटर का सर्कल है, तभी तो 3 का रेडियस बनेगा। ये कुछ आपका ये पॉइंट ऐसे है और ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है इस तरीके से। यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ से अगर हम मिलाएं इसको और ये, तो ये कितना हो जाएगा 3 mm, ये हो जाएगा 3 mm की ये हाइट हो गई। ठीक है, यही इस सर्कल का तो सेंटर बनेगा। ये जो सेंटर बनेगा इस सर्कल का सेंटर बनेगा। तो यहाँ तक का, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस आपका 40 mm का है और 40 mm का है तो ये कितना है आपका 3 mm है, तो 20 ये और 3 ये कितना होगा 23 mm, बचा कितना 17 mm। तो यानी ये आपका 17 mm हो गया। ये जो 17 mm की लेंथ हो गई। यानी कि 17 mm के लेंथ से आपको शुरू करके जो रेडियस बनाना है 17 mm के इस पॉइंट से 17 mm के लेंथ से यहाँ से शुरू करना है और 40 mm के डायमीटर तक का आपको रेडियस बनाना है। और जो डायमीटर शुरू कहाँ से हो रहा 34 mm के डायमीटर से शुरू करके 40 mm तक के डायमीटर तक आपको रेडियस बनाना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रेडियस बन रहा है वो रेडियस आपके पार्ट पे, यानी जो पार्ट है इस पूरे पे रेडियस बन रहा है। देखिए ये पूरे पे रेडियस बन रहा है, क्योंकि ये जो मटेरियल है आपका, यानी कि 34 में से अगर 40 में से हम 34 घटाएंगे तो 6 mm, यानी कि 6 mm का मटेरियल है। और आपका 3 ये, और अगर हम 3 इधर जोड़ देते हैं तो 3 3 6, यानी कि 6 mm का आपका मटेरियल है रेडियस को बनाने के लिए। तो पूरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है एक रेडियस में बन रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम
अगर रफ ये जो मटेरियल है, इतना सॉलिड ये मटेरियल है, ये मटेरियल आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है, ये मटेरियल आपको काटना है। तो ये मटेरियल काटने के लिए जो रफ कट का यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि अगर मान लीजिए हम सीधा सीधा इसको काटते हैं, यहाँ पे अगर हम सीधा टूल को चलाते हैं, यहाँ पे अगर ऐसे चलाते हैं तो सीधा, देखिए यहाँ पे क्या है, सीधा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है कि आप सीधा टूल चलाएंगे तो आपका रेडियस बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, रेडियस बन रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ मटेरियल छूट रहा है। देखिए यहाँ अगर हम चलाते हैं तो यहाँ ऐसे कर्व टाइप का बन रहा है, तो ये आपका रेडियस परफेक्ट रेडियस नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे मटेरियल छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना मटेरियल छोड़ेंगे ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 1 mm इधर से छोड़ दीजिए और 1 mm इधर से छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये ऐसा कोई बन रहा था, अगर हम ऐसे ले लें तो 1 mm का ये मटेरियल छोड़ दीजिए और 1 mm का ये मटेरियल छोड़ दीजिए। अगर 1 mm का ये मटेरियल छोड़ दिए तो हम अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये कितना हो गया, यानी कि यहाँ तक हम सीधा 1 mm तक हम सीधा क्या है 1 mm मटेरियल छोड़ेंगे तो ये 20 और 1 21 हो गया, ठीक है, 21 यानी कि 19 mm तक हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट टर्निंग हम काट सकते हैं। तो स्ट्रेट टर्निंग काटने के लिए आप सबसे पहला जो कट लेंगे वो कितना mm पे लेंगे, सबसे पहला हम कट ले रहे हैं वो 40 mm के डायमीटर पे लेंगे। तो 40 mm के डायमीटर पे हमने क्या है, इस टूल को मान लीजिए ये पार्ट है, यहाँ पे हमने टूल को पोजीशन लेकर के यहाँ तक हम लेके आए। यहाँ तक लेके आने के बाद हमने यहाँ तक शुरू किया, यहाँ तक काटने के बाद इसको ऊपर ले लेंगे। ऊपर लेने के लिए G01 और X हम 41 mm दे दिए। 41 mm लेने के बाद क्या हो जाएगा, टूल हमारा ऊपर हो जाएगा। फिर हम G00 और Z5.0 दे करके हम टूल को 5 mm इधर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम इस सेफ पॉइंट पे हम ले लेंगे, ठीक है, सेफ पॉइंट पे ले लेंगे। अब सेफ पॉइंट पे लेने के बाद आपको फिर क्या है, सेकंड कट के लिए आपको पोजीशन कराना है। अब हम सेकंड कट के लिए पोजीशन कराएंगे। तो यहाँ सेकंड कट के लिए G0X हम 1 mm का कट यानी 1 mm का मटेरियल काट रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो पोजीशन लेंगे X30 8.0 Z5.0 ले लेंगे। तो टूल आपका जो पोजीशन लेगा वो यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसको लीनियर में चलाओगे। तो G01 Z, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 1 mm का मटेरियल हमें छोड़ना है, तो यहाँ पे Z-19.0 और फीड हम 0.1 का दे रहे हैं, एंड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे टूल को G01 में X हम ले लेते हैं यहाँ पे 40.0। उसके बाद फिर हम अपने प्रीवियस पॉइंट यानी इस पॉइंट पे जाएंगे तो G00 Z5.0 एंड ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। फिर अपने हम तीसरे कट के लिए जाएंगे। तीसरे कट के लिए जब जाएंगे तो तीसरा कट क्या हो जाएगा, G0X 36.0 एंड अ ब्लॉक। तो टूल हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे पोजीशन ले लेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे पोजीशन ले करके फिर क्या है, लीनियर में इसको हम काटेंगे। G01 X 36.0 और Z हम -19.0 दे देंगे, एंड ऑफ ब्लॉक दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका तीसरा कट ये कंप्लीट हो जाएगा। और G01 में हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे 37.0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर G00 Z5.0 लेकर के हम टूल को अपने इस पॉइंट पे ले लेंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा, आपका तीसरा कट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल बचा वो कितना बचा, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास मटेरियल कितना बचा, यानी कि 2 mm का मटेरियल, 1 mm का मटेरियल यहाँ बचा और 1 mm का यहाँ, यानी कि 1 mm का मटेरियल आपका बचा एक साइड से। और इधर कितना बचा, 1 mm का।
यानी कि जो पार्ट हो गया आपका किस तरीके से बनेगा, यहाँ तक आपका पार्ट बना इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से आपका पार्ट बन गया ये, ठीक है, इस तरीके से आपका पार्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, एक कट और रफ कट काटना है, तो उसमें क्या है आपको रेडियस देना है। अब रेडियस कैसे दोगे आपको, हम क्या है कि रफ कट में भी एक रेडियस दे रहे हैं, ऐसा इस वजह से दे रहे हैं ताकि हमारे फिनिश कट के लिए भी एक अच्छा प्रॉपर मटेरियल मिल जाए और फिनिश कट में हमारा एक प्रॉपर रेडियस बन जाए। तो जो नेक्स्ट कट हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हम 35 mm पे दे रहे हैं। तो 35 mm पे हम पोजीशन लेंगे। 35 mm पे पोजीशन लेने के बाद हम इसको क्या है, यहीं से एक रफ रेडियस बनाएंगे। तो रफ रेडियस जब बनाएंगे तो उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम कटर कंपनसेशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्लॉकवाइज हमारा टूल घूमेगा, यानी टूल हमारा इस तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ जो होगा G42 का यूज़ होगा। तो G42 हमने यहाँ पे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का कोड डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लीनियर में लेके आएंगे, यानी रेडियस का हमारा शुरू हो रहा है 17, तो 17 mm तक G01X 35.0 Z माइनस 17.0, ठीक है 17.0, और फीड हमने दे दिया 0.1 का एंड ऑफ ब्लॉक। तो टूल हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस देंगे। तो G01 और X यहाँ से हमें क्या है 40 mm तक रेडियस बनाना है। तो 40 mm का यहाँ जो डायमीटर देंगे 40.0 और Z माइनस हमने दे दिया, और ये क्या है यहाँ पे 0.5 का मटेरियल छोड़ेंगे। तो 0.5 का मटेरियल छोड़ेंगे तो उसके लिए आपको क्या डालेंगे 19.5 माइनस में 19.5, और यहाँ पे हम रेडियस दे दिए कितना 3 का, तो 3.0, और यहाँ पे हम फीड दे दिए 0.1 का। तो इस तरीके से आपका वो जो टूल होगा ये एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ से चलते हुए फिर एक बार ऐसे रेडियस बना देगा, इस तरीके से रेडियस बना देगा। अब आपके पास क्या हो गया, कितने का मटेरियल बचा, 0.5 का मटेरियल बचा। अब क्या है, आप फिनिश कट बड़े ही आसानी से फिनिश कट में और आप 0.5 का मटेरियल लेकर के एक 3 का रेडियस बहुत ही आसानी से और परफेक्ट रेडियस आप बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको टूल को फिर पीछे ले जाएंगे, G01X 41.0 और एंड ऑफ ब्लॉक, फिर G00 Z 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो टूल आपका फिर से यहाँ पे आपका पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद फिर आप क्या है, आप पोजीशन फाइनल फिनिश कट दोगे, यानी फाइनल कट दोगे। तो फाइनल कट में आप क्या हो जाएगा G00X 34.0 और Z 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो टूल आपका यहाँ पे पोजीशन ले लेगा मटेरियल कट करने के लिए। अब आप क्या करोगे, लीनियर में G01 में Z माइनस 17 तक आओगे, तो 17.0 और यहाँ पे फीड 0.1 दे दोगे, तो टूल काटता हुआ आपका यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कटिंग करता हुआ यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद अब आपको रेडियस बनाना है, यहीं से फाइनल वाला रेडियस। तो फाइनल वाला रेडियस आपको बनाना है, उसके पहले आपको G42 लगाना ज़रूरी है। तो G42 आप लगाएंगे, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी हम कटर कंपनसेशन हमारा जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें उसको कैंसिलेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो G42 ले लेंगे। उसके बाद G42 लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हमें रेडियस बनाना है। तो रेडियस यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाना है,
हमारा जो टूल है यहाँ पे खड़ा है और 40 mm के, तो G0 यहाँ बना देता हूँ मैं, G01 X 40.0, ठीक है 40.0, और जो लेंथ है आपका Z में वो -20.0, और जो रेडियस बनेगा आपका, रेडियस बनेगा वो 3.0 का, और फीड हमने दे दिया 0.1 का। इस तरीके से टूल आपका ये पूरा रेडियस बनाता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक रेडियस बनाता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, G01 दे दिया है, यहाँ पे G01 ना होकर के G02 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा G02 होगा, और यहाँ भी आप G02 कर लीजिए, यहाँ भी आप G02 कर लीजिए, ठीक है G02 होगा। तो G02 पे ये रेडियस कट करता हुआ आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ G01 में ले करके फिर यहाँ पे आप G40 कर लीजिए, G42 आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो कट टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे G01 ले करके X 41.0 ले करके टूल को ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठाने के बाद फिर हम इसको G00 में Z 5.0 डाल के हम टूल को पीछे यहाँ पे ले लेंगे। पीछे लेने के बाद आप इसका होम पोजीशन करा सकते हैं G28 U0.0 W0.0, तो ये क्या हो जाएगा, अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हम M05 स्पिंडल को स्टॉप करके और उसके बाद कूलेंट M09 से ऑफ कर लेंगे और M30 डाल के हम अपना प्रोग्राम रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को रफ कट दे करके उसके बाद फिनिश कट दे करके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।